When was the last time you said thanks to the God? दूसरा क्वेश्चन, हैव यू एवर सेड थैंक्स टू द गॉड? अब मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछा? सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग गॉड को थैंक्स क्यों बोलेंगे? तो इसका जवाब है, आपके पास आज जो भी है, इतनी सी चीज़ से लेके इतनी बड़ी चीज़ तक जो भी है, उन सब के लिए आप जिंदा हो। सुबह उठते यू फील यू आर अलाइव, यू नो यू आर अलाइव। कितने लोग कल का सूरज नहीं देखने वाले, कोई सुसाइड करने वाला है, कोई बीमारी से परेशान है, किसी बात की टेंशन है। एवरी डे मेनी पीपल आर डाइंग, बट यू आर गोइंग टू वेक अप टुमारो। सो आर यू थैंकफुल टू द गॉड कि मुझे और एक दिन दिया जीने को? आर यू थैंकफुल टू द गॉड कि आपके पास एक रहने को घर है? कितने लोग तो सड़क पे सोते हैं। आर यू थैंकफुल टू द गॉड कि आपके घर में टीवी है? रास्ते पे जो बच्चे रहते हैं ना, टीवी शॉप के बाहर जाके से टीवी देखते हैं टाइम, जब तक वो दुकानदार आके उनको भगाता नहीं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू, हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं, वी शुड बी रियली ग्रेटफुल फॉर इट। वी शुड लिटरली फील इट एंड से थैंक्स टू द गॉड। ये आप इंग्लिश में कहो या अपनी भाषा में कहो, मैटर नहीं करता, फीलिंग्स मैटर करती है कि गॉड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस थिंग इन माई लाइफ। लेकिन एक बात बोलूँ, दिस ग्रैटिट्यूड और बीइंग थैंकफुल, ये चीज़ ना आप एक टाइम ज़रूर फॉलो करते हो और एकदम परफेक्टली फॉलो करते हो। कब पता है? एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। अभी मोबाइल लगभग सबके हाथ में होता है, मोबाइल मिल नहीं रहा है सुबह से, ओके, आपको लगा यहाँ वहाँ रख दिया, ठीक है। फिर फैमिली मेम्बर को बोला कॉल कर मेरे नंबर पे, कॉल किया, बज रहा नहीं है, तो लगा वाइब्रेशन पे होगा, ढूंढा हर जगह, नहीं मिल रहा है, डोंट नो, सो यू गेट टेंस्ड। 2-3 घंटा ढूंढ रहे हो, लिटरली 2-3 घंटा, पूरी ज़िंदगी फुल स्टॉप होगी जैसे, ठीक है। फिर पता चलता है आपने वो खिड़की पे रखा था, तो कुछ वहाँ पे सामान था वो गिर गया और मोबाइल कहीं पीछे एकदम कोने में जाके कहीं दीवार के यहाँ पे छिप गया था, दिखाई नहीं जा रहा था, और उसकी स्क्रीन भी नीचे थी, तो वो वाइब्रेशन दिखा भी नहीं, नोटिस भी नहीं हुआ। फिर वो आपको फ़ोन मिलता है, फिर आप क्या करते हो? थैंक गॉड मिल गया। तब आपकी फीलिंग स्ट्रेट वे गॉड से कनेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि आपने जेन्युइनली थैंक बोला कि भगवान शुक्रिया मेरा मोबाइल मुझे देने के लिए। लेकिन खोई हुई चीज़ मिलने पे ही हम लोग क्यों थैंक यू बोलते हैं? यानी कि जो हमें जेन्युइनली मिल रहा है, कहीं ना कहीं हम उनको इनडायरेक्टली टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भगवान की तौहीन कर रहे हो, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वी शुड बी थैंकफुल टू द गॉड फॉर वॉट एवर द थिंग्स आई हैव। डेमो चाहिए? सिंपल, the first thing which we have to do when you wake up in the morning is, hey God, thank you for showing me the sunshine today, for showing me the way to live life. Thank you God for showing me the sky, and if I can see the sky, it means I have eyes. कितने लोग बेचारे ब्लाइंड होते हैं? थैंक यू गॉड आई कैन स्पीक। कितने लोग बेचारे बोल नहीं सकते? आप ज़रा इमेजिन करो, मैं बोलूँ आपको एक दिन पूरा आँख पे पट्टी बांध के घूम पूरे दिन और सब काम करो, खाना पीना करो, बर्तन मांजो, जो घर में बेसिक एक्टिविटी सब करो, कितनी तकलीफ होगी? तब आपको लगेगा यार नहीं यार मुझे देखना है, यानी कि आपको उस चीज़ की अहमियत पता हो रही है। मैं इसके बेनिफिट्स आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कि अभी ये कंसेप्ट आपको जैसे क्लियर हो रहा है कि सम ऑफ यू माइट से कि क्या अभी फिर तो मुझे हर मिनट गॉड को थैंक यू बोलना पड़ेगा? यस, सिचुएशन कुछ ऐसी ही है, लेकिन बाकी के भी काम करने हैं। देखो क्या होता है, गॉड ने कोई सिलेबस नहीं बनाया, ठीक है, कि क्या रे तू आज भूल गया। गॉड इज स्टिल लविंग
एंड काइंड टू अस। बट आपको करना क्या है? अभी तो ठीक है, लॉकडाउन चल रहा है, आप जॉब करते हो, घर पे ही बैठे हो, या फिर कॉलेज करते हो, जो भी है, ऑन अ पीस ऑफ पेपर और एटलीस्ट इनिशियल बेसिस पे बी थैंकफुल फॉर एटलीस्ट 20 थिंग्स। इसकी लिस्ट बनाओ। इसके लिए मैं आपको 2 तरीके देता हूँ। अभी नोटबुक अगर आपके घर में फ्रेश मिलना मुश्किल है क्योंकि दुकान भी बंद है, तो बेस्ट वे है अपना मोबाइल का नोटपैड। अगर पीसी है घर पे तो पीसी पे वर्ड फाइल। बी थैंकफुल फॉर द 20 थिंग्स यू हैव इन लाइफ। बेसिक डेमो दूँ। थैंक यू दैट आई हैव हैंड्स। कितनों के नहीं होते? यानी कि यू, और इसमें 2 चीज़ें हैं। इसको लिख के भी किया जा सकता है, इसको ऐसे भी किया जा सकता है विदाउट राइटिंग। बट इसमें कुछ शॉर्टकट मत ढूंढिएगा। मेन चीज़ क्या होती है दोनों फॉर्मेट में, आपको फील होना बेहद ज़रूरी है। जैसे आपने बोला ना, थैंक गॉड मोबाइल मिल गया, आपने वो लिखा नहीं लेकिन फील अच्छा किया। तो इनिशियली मैं कहूँगा कुछ दिन आप लिखो, जैसे हैबिचुअल हो जाओगे, ट्राई टू से इट। और इसके लिए रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आज वो जो देखोगे जब 20 क्या 50 चीज़ें मिलेंगी यार। और ये डेली अपडेट करो। और आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि पिछला वाला पॉइंट आज के दिन रिपीट हुआ क्या, नहीं, ये ज़रूरत नहीं है। यू कीप ऑन राइटिंग, यू विल नॉट लुक कि पिछले दिनों में मैंने कि अच्छा मेरे घर में कुर्सी है, कितने घर में कुर्सी होती ही नहीं है, ये नहीं सोचोगे आप। अच्छा हुआ कि आप एक कोई फ्लैट में रहते हो, कितने लोग तो झोपड़ी में रहते हैं। सो बी थैंकफुल फॉर वॉट एवर यू हैव। और हाँ, अभी इसका बेनिफिट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है, सबकी ज़िंदगी में, मेरे भी है, आपके भी, कोई ना कोई है। इसको कैटेगराइज करूँ पर्सनल लेवल पे और प्रोफेशनल लेवल पे, ठीक है। और होता कैसे है कि जब भी कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमारा माइंडसेट निगेटिव बनता है, जो कि जाहिर सी बात है, प्रॉब्लम में जो टेंशन आती है। लेकिन हम लोग उस टेंशन को ना दोहराते रहते हैं, अभी यह होगा, अभी ये नहीं होगा, मेरे साथ कुछ नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हो कि इसकी ज़िंदगी में और प्रॉब्लम्स आए, तो दूसरे फॉर्म्स में कुछ दिनों बाद आते रहते हैं। हम लोग कभी कहते भी है ना, क्या पनौती लगी है मेरे पीछे यार, एकदम 7.5 लगी हुई है। अगर आप ग्रैटिट्यूड का जरिया मानोगे, ग्रैटिट्यूड से क्या होता है, व्हेन यू आर थैंकफुल फॉर द थिंग्स यू हैव, गॉड ओपन्स अप मोर अपॉर्चुनिटीज सो दैट यू कैन बी थैंकफुल फॉर मोर थिंग्स। मतलब लाइफ जो आपकी है, जो नेचर है, वो ऐसे देखता है कि इसके लाइफ में भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए सो दैट वो और चीज़ों के लिए थैंकफुल हो जाए। एंड ग्रैटिट्यूड से यू कम इन ए वेरी पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। कैसे होता है ना, हमारे पास जो चीज़ निकल जाती है, नहीं मिलती ना, नहीं होती ना, तब हम उसकी ज़्यादा कदर करते हैं। घर में चप्पल तो होगी, पैर में चप्पल, सैंडल, स्लीपर, कुछ तो पहन के बाहर जाते हो आप। मैं आपको बोलूँ ज़िंदगी और मत जाओ तो एक आध दिन जा सकते हो, और हर दिन ज़िंदगी भर तो सोचोगे नहीं यार, ज़िंदगी भर कहाँ कहाँ घूमूंगा, कभी रेत में, वो भी गरम गरम धूप की रेत में, कंकड़ों पे। लेकिन कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके जो रास्ते पे रहते हैं उनके पैर में चप्पलें कुछ नहीं होती, दे लिव देयर लाइफ। तो उनके नज़रिए से चप्पल उनके पास होना, ब्रांड तो छोड़ ही दो, कि चप्पल कुछ पहनने जैसा होना कितनी बड़ी बात है उनके लिए। इसीलिए कहता हूँ वॉट एवर यू हैव। आपको सैलरी कम मिलती है तो आप परेशान हो, जाहिर सी बात है, बुरा लगता है, वो सब फील भी करो। लेकिन इसके एंड में एक थॉट दो, शुक्र मनो कि आपके पास जॉब तो है। कितनों के पास तो बेरोजगार है, अच्छी अच्छी डिग्रियां लेके। आपका और मम्मी का झगड़ा होता है, कभी बनती नहीं, कभी कभी होता है, कभी कभी चलो मान भी लेता हूँ कि आप ही सही हो, मम्मी थोड़ी बहुत गलत हो सकती है, ठीक है, बट आप उनके लिए प्यार है तो ऐसे नहीं बता सकते, तो एक लाइट मोमेंट रहता है तो उसी तरह संभाल लेते हो। बट लेकिन एक बात बोलूँ, शुक्र मनाओ कि आपके पास मम्मी तो है। सेम गोज विद योर डैड। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो फीलिंग्स फील करना गलत है, झगड़े वाले या गुस्से वाले, वो आते हैं, इंसान है यार, मशीन थोड़ी है। लेकिन उसके एंड में जाके जब शांत हो जाएगा तो फिर सोचो इससे पॉजिटिव क्या निकाल सकता हूँ, इसमें क्या एक करेक्ट सिचुएशन आ सकती है, इसमें क्या मैं ग्रेटफुल हो सकता हूँ।
कितने का मम्मी ही नहीं है, तो वो किन से झगड़ा करेंगे। हम लोग ना लाइफ से बहुत सीखते हैं पल दो पल, एंड लाइफ टीचेस अस सो मेनी थिंग्स। टुडे माय फोकस इज to tell you about gratitude, that you have to be thankful for what you have. आज आपको कुछ भी चीज़ सीखनी है, मान लो कुछ वीडियो देखना है तो यूट्यूब पे जाते हो, ठीक है, थैंक्स कि आज हमारे पास यूट्यूब है, पहले के ज़माने में नहीं था। 2 दिन पहले की कहानी बताता हूँ आपको। अभी बहुत सारे लोग हेडफोन पे रहते हैं, ठीक है, अभी तो लॉकडाउन में गाने सुनो, मूवीज़ देखो, उसका कुछ ना हेडफोन ख़राब हो गया, वायर कुछ वो मुड़ के थोड़ा ये हो गया, दुकानें बंद है, वो लाएगा कहाँ से। उसने बाकी की भी चीज़ें ट्राई की बट उसको नहीं मिल रहा है, उसके पास बैकअप भी नहीं है। तो अभी उसको ना हेडफोन की अहमियत पता चल रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ उसने कुछ बुरा काम किया तो गॉड ने सजा दी है, बट इसका एग्जाम्पल देखो आप, आपके पास हेडफोन पड़ा होगा, शायद अभी आप हेडफोन पे ही सुन रहे होंगे, आई डोंट नो। बी थैंकफुल, चीज़ों का ध्यान रखना सको जितना कर सकते हो। एंड जैसे मैंने कहा 20 थिंग्स अ डे ट्राई करो, और इसको काम की तरह मत करना तो बोर हो जाओगे कि यार गॉड ने काम दिया 20 लिखना है, जाना है, चल। नहीं, जेन्युइनली फील करो, फीलिंग नहीं होगी तो इट इज़ इमोशनलेस, कोई मतलब नहीं है। 20 क्या फिर 200 लिखो, फिर मतलब नहीं है। 7-8 दिन के बाद आपको पता चलेगा आप कितनी नई नई चीज़ें लिख सकते हो, कितना इंटरेस्टिंग चीज़ होगा कि आपके पास आपके इर्द गिर्द ही है, आपके पास एक से ज़्यादा कपड़े हैं, कितने के पास नहीं होते। सड़क पे बच्चे देखे ना, वो फटे हुए कपड़े पहन के घूमते रहते हैं, तो उनको आप एक भी उनको टी शर्ट मिल जाए ना, टी शर्ट या शर्ट, उनको जन्नत मिलती है, ऐसा लगता है उनको, बिकॉज उनके नज़रिए से वो एक बड़ी चीज़ है। हमारे हिसाब से क्या है, पैसे निकालो, मॉल जाओ, यहाँ जाओ, बैठे बैठे अमेजोन से मंगवा सकते हो। बी थैंकफुल फॉर द थिंग्स विच यू हैव। आई कैन गारंटी यू it will change your life, it will give you a new perspective to look at the life. Thanks for watching. Thank you.